देखिए, राजधानी रांची में आज एक चौंका देने वाली खबर पहले सुबह आई थी, जिसमें एक 5 साल की, माफी चाहूंगी 10 साल की बच्ची जो है उसे अगवा किया गया था, जो कि क्लास 5 में पढ़ती है। ओवरब्रिज से अगवा किया गया था और बताया ये जा रहा था कि 3 अपराधियों के द्वारा मुंह में मास्क पहने हुए थे और अचानक से आते हैं और वैन के थ्रू और बच्ची को सीधे अपनी गाड़ी में घुसाते हैं और लेकर सीधे रफू चक्कर होते हैं। हालांकि देखिए, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर जो है बच्ची को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि रामगढ़ के कुज्जू से जो है बच्ची को बरामद किया गया था और कुछ लोग जो है, परिजन जो है वो साथ में गए थे और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि रूरल एसपी की गाड़ी खड़ी है। इसी गाड़ी में भी बच्ची को जो है वो लाया गया है और अंदर बैठाया गया। हालांकि हमारे साथ कुछ परिजन है, हम सीधे उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो जब कुज्जू पहुंचे तो वहां पे कैसे पता चला, बच्ची से आपने क्या बात किया, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है कि बच्ची ने खुद पापा को फोन करके सारी जानकारी दी थी कि यहाँ पे मुझे कुछ लोग हैं जो वहाँ पे छोड़ के चले गए। आप वहाँ पहुंचे तो क्या हुआ? देखिए, जब हम लोगों को सुबह मालूम हुआ कि बच्ची का किडनैप हो गया, हमने तुरंत, चूँकि हम जो है रैन पंचायत के अध्यक्ष हुए, तो हमको इनके वालिद साहब ने फ़ोन किया कि भाई मेरी बच्ची का अगवा हो गया। तो हमने तुरंत फ़ोन किया डीएसपी साहब को, कोतवाली बड़ा बाबू यहाँ चुटिया थाना, फिर सिटी एसपी साहब से भी बात हुई। उन लोगों ने एक अच्छा आश्वासन दिया कि हाजी साहब आप परेशान ना हो, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द बच्ची को हम लोग रिकवर कर लेंगे। जो ये इस काम से मुबारकबाद के लेके झारखंड पुलिस, रांची पुलिस। उसके बाद जब बच्ची जो बताई, जो उसका स्टेटमेंट था कि वहाँ से जो हम लोगों को ले जा रहा था, तो वहाँ जो है जब हम लोग वहाँ कुज्जू में पहुँचे तो वहाँ जो पुलिस जो बता रही थी, चूँकि बहुत सारी बच्ची से भी बात नहीं हुई, बच्ची घबराई हुई थी, परेशान थी, तो बच्ची ने कहा कि वो लोग हमारे आँख में पट्टी बांध दिया। उसके बाद बात तो आपस में कर रही थी कि हम लोग पटना ले जाएंगे, लेकिन फिर बीच में जो है ना वहाँ पुलिस जो बैरिकेड लगाई हुई थी, जिसके वजह से वहाँ बच्ची को छोड़ के फिर हम लोग भाग गया। यही बात है। 5 क्लास में बच्ची पढ़ती थी, टुक टुक से जा रही थी। इस बात से बहुत खुशी की बात है कि प्रशासन ने बहुत एक्टिव से काम किया। ये मुबारकबाद हम लोग डेयरी मार्केट दुकानदार समिति, रैन पंचायत बहुत मुबारकबाद देती है रांची पुलिस को। सीनियर साहब, आईजी साहब, डीएसपी साहब, सिटी साहब ने बहुत बड़ी काम की, बल्कि थाना प्रभारी ने भी बहुत एक्टिव का काम किया, इसलिए मुबारकबाद की। बच्ची को कुछ खरोच आया है, उसके साथ मारपीट भी क्या की गई है? नहीं, इस बच्ची को खरोच नहीं, जो साथ में जो बच्ची थी तो उस बच्ची को थोड़ा सा जो खरोच आया है, पैर में हल्का खरोच आया, लेकिन इस बच्ची को कोई ऐसा अगवा करने के दौरान ये बच्ची पूरी तरीके से ठीक है। देखिए, ये बताया जा रहा है हाजी साहब के द्वारा जो है उसे पटना ले जाने की प्लानिंग थी। हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग देखने के बाद जो है किडनैपर्स ने बीच रास्ते में ही बच्ची को उतार दिया और उतारने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि ये भी सूचना आ रही है कि जो किडनैपर से 3 से 4 जो लोग थे वो अभी भी कुज्जू में ही है, यानी कि रामगढ़ के कुज्जू में ही कहीं छुपे हुए। पुलिस उनकी जांच कर रही है। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि ये चुटिया थाना है और चुटिया थाना के अंदर ही बच्ची को लाया गया है और बच्ची को पूरी तरीके से सेफ जोन में लेकर आया गया है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के द्वारा खुद बच्ची को लाया गया है और अंदर में रखा गया। बच्ची को मतलब लेकर आ गया है, तो क्या है? सिरम टोली से सुबह एक बच्ची जो स्कूल जा रही थी उसकी किडनैपिंग हो गई और I-20 से 4 लोगों ने उसकी किडनैपिंग की। उसके बाद उसको रामगढ़, उसके बाद रिंग रोड होके रामगढ़ ये लोग निकले। वहाँ पे रामगढ़ की पुलिस तैनात थी और मांडू थाना ने इनका पीछा किया, तो उन्होंने बच्ची को वहाँ पे छोड़ के वो लोग भाग गए। तो बच्ची को हमने बरामद कर लिया है। रामगढ़ पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया और इसमें हटिया डीएसपी यहीं से उसका पीछा कर रहे थे और इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। बच्ची अभी बरामद हो गई है, हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बाकी जो गाड़ी थी, गाड़ी और 4 लोग, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी ही उस पर भी उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। बच्ची पूरी तरीके से ठीक है सर? बच्ची पूरी तरीके से ठीक है। और रंगदारी की भी बात आ रही है। अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है, आएगी तो हम लोग जरूर इसको अभी तक कारण नहीं पता चल पाया है। एक बार जब पूछताछ अच्छे से हो पाएगी तो हम लोग कारण जान पाएंगे। बच्ची कुछ बताई है? नहीं सर, बच्ची बता रही थी कि बार बार इनके मोबाइल पे फ़ोन आ रहा था, पटना ले जाने की बात कह रहे थे। हाँ, बच्ची ने ये बताया है कि वो लोग पटना जाने की बात कह रहे थे। बच्ची के आँखों पे पट्टी बांधा हुआ था, बस थोड़ी देर के लिए पट्टी खोली थी और पटना जाने की बात कर रहे थे। हम लोग उस पहलू पे भी काम कर रहे हैं
और गाड़ी को ढूंढने और 4 लोगों के अरेस्टिंग हमारी प्राथमिकता है। पता चला मास्टरमाइंड कौन है इसका, जिसको बाद में नहीं। फोन कर रहा था? चलिए हम आपको वो टुक टुक भी दिखाएंगे जिसमें बच्ची रोजाना अपने स्कूल जाया करती थी और रोजाना की तरह आज भी वो जो है अपने स्कूल ही जा रही थी, अपने 2 सहेलियों के साथ जो है वो स्कूल जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीच में ही देखिए बच्ची को रोका गया था, पहले धक्का दिया गया वैन के जरिए जो है, पहले धक्का दिया गया, धक्का देने के बाद ये जब टुक टुक पार क्रॉस होकर गिर गई तो उसके बाद बच्ची को सीधे उठाकर अपने वैन में ले जाया गया। आप देख सकते हैं ये टुक टुक है और इसी टुक टुक में 3 बच्ची बैठी थी और जिस तरीके से ब्रिज में चढ़ते ही वैन आया और वैन जो है वो तीन बच्ची को छोड़ एक बच्ची को वहां से लिया और लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी प्लानिंग थी पटना लेकर जाने की। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, अन्य थानों में जब सूचना दिया गया तो जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई और जब ये बैरिकेडिंग देखा उन्होंने तो बैरिकेडिंग को देखकर बच्ची को मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गए। हालांकि बच्ची जब वहां पे रो रही थी तो स्थानीय लोगों की मदद से उसने अपने पापा को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन करके तमाम जो जानकारियां है वो उसने दी और ये भी बताया कि किस तरीके से उसकी आंखों में काले कलर का जो पट्टा है वो बांधा गया था, जिसके बाद बच्ची को कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था, बच्ची कहाँ थी उसे नहीं पता चल पा रहा था। हालांकि स्थानीय की मदद से उसके पापा को फ़ोन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत ही बरामद किया गया। और देखिए सुबह 7:30 बजे की घटना है ये पूरी घटना और करीबन 2 बज रहे हैं अभी और देखिए 5 से 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया और बच्ची पूरी तरीके से सेफ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच में और क्या कुछ खुलासा होता है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दूं कि बच्ची के जो पापा है वो फल विक्रेता है, यानी कि फलों का बिजनेस करते हैं, वो फलों का कारोबार करते हैं वो। अब देखने वाली बात होगी कि आपस में कुछ दुश्मनी है, रंजिश है या कुछ और मामला खुल के सामने आता है। ये तमाम चीजें जो है अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस ने किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये भी जानकारी सामने आ रही है एक सूत्रों के हवाले कि जो 3 अपराधी है वो कुज्जू में ही छुपे हुए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है और अपराधियों का जो मनोबल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़ चुका है। वो दिनों दिन जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फायरिंग उन्होंने किया, फायरिंग करने के बाद बच्ची को सीधे वैन में घुसाया और वैन में घुसा के रफू चक्कर होकर पटना जा रहे थे। हालांकि पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से आज जो है बच्ची बच गई, लेकिन इस तरीके की घटना दोबारा ना हो ये चीजें देखने वाली होगी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है तमाम विषयों पर और इसी के साथ जो है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल के आता है और 3 से 4 अपराधी जो अभी भी फरार है वो कब तक गिरफ्तार होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपने सहयोगी के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 22 को प्राची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।